हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे सीमा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ में। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे मुझे काफी यंगस्टर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मेरा नेक्स्ट वीडियो प्रिपरेशन ऑफ स्टडीज के ऊपर से हो, क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम्स आर अबाउट टू कम एंड स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड्स जिनकी बोर्ड एग्जाम्स आर अबाउट टू कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब तक तो यही डिसीजन है कि इनकी एग्जाम्स ऑफलाइन होने वाली है। ठीक है, तो ये तो रही बोर्ड एग्जाम्स की बातें, बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर बेसिक फंडास टू स्टडी वेल। एंड बिलीव मी, आज जो मैं टिप्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, अगर ये आप इम्प्लीमेंट करोगे, यू कैन मेक योर स्टडीज मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इजियर। पता है दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो डिफिकल्ट हो, क्योंकि हम जब कहते हैं कि अरे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बोरिंग है, तो हम उस चीज को डिफिकल्ट बोरिंग बना रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे इतने एडिक्टेड रहते हो, इतनी चैटिंग करते हो फ्रेंड्स के साथ में, आपको वो अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इसीलिए आपका माइंड एंजॉय कर रहा है। जिस दिन आप अपनी स्टडीज के लिए भी ऐसा ही एटीट्यूड रखोगे कि अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इजी है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टडीज में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। टीचर्स जब कभी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दे ऑलवेज से कि दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी and very important from exam point of view, because they want to drag the attention of students। क्योंकि एक बार जो कहा है इजी है तो वो स्टूडेंट्स के माइंड में बैठ जाता है और वो इजी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स काफी टाइम कहते हैं कि मैम पढ़ने बैठते हैं, बट पढ़ने बैठने में ही फिर मन करता है अरे नहीं चल जान दे, कल पढ़ते। तो कल पढ़ते या आप जो एक्सक्यूजेस देते हो वो क्यों देते हो स्टूडेंट्स? कभी आपने अपने आप को समझने की कोशिश की है कि आप क्यों एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हो कि भाई नेक्स्ट मंडे से पढ़ाई शुरू करूंगी। गेम्स के लिए तो हम ऐसा नहीं कहते, कहीं मूवी के लिए जाना हो या कहीं बाहर जाना हो तो हम कल पे नहीं टालते, तो क्यों स्टडीज में हम कल पे कल टालते हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको स्टडीज में अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना तो हर कोई चाहता है, बट यू हैव टू फाइंड अ बर्निंग डिजायर फॉर योर स्टडीज। आप पढ़ना चाहते हो क्योंकि आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आप पढ़ना चाहते हो क्योंकि यू वॉन्ट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, you want to study well क्योंकि you want to fulfill all your desires and dreams। जब तक ये बर्निंग डिजायर आप में आएगा नहीं ना स्टूडेंट्स, तब तक हम पढ़ाई करने में यूं ही कल पे कल, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, वही हम एक्सक्यूजेस देते रहेंगे। तो पहली बात, गिव अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड योर स्टडी। ऐसा होना चाहिए ना कि पेरेंट्स आपको कह रहे हैं बेटा बहुत पढ़ लिए, थोड़ा आराम कर लो, और आप बोलो नहीं मुझे पढ़ना है, नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी। एंड भाई जब स्टूडेंट हो आप, तो एज अ स्टूडेंट आपका क्या काम है? पढ़ाई करना, तो पढ़ो ना, व्हाट्स अ बिग इश्यू इन इट। स्टूडेंट जब पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि भाई पढ़ना कहाँ से शुरू करें। तो इसीलिए पहली बात, you should always have a well thorough portion with you as well as paper pattern with you। Daily attend the lectures, चाहे कोचिंग क्लासेस हो, चाहे कॉलेज लेक्चर्स हो, चाहे स्कूल हो, every day you have to be attentive। In case अगर आपका मिस आउट भी हो जाए तो keep on taking updates from your friends। फ्रेंड्स होते हैं किस काम के? ये काम भी नहीं, इस काम में भी अगर वो नहीं आए तो क्या काम के फ्रेंड्स? सेकेंडली, मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आपको पूरा दिन पढ़ना है, ना, पूरा दिन नहीं पढ़ना है, बट आपको स्मार्ट तरह से पढ़ना है।
अब वो स्मार्ट तरह से क्या पढ़ना है। टेक अ वेटेज, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर का वेटेज होता है, तो वो वेटेज जानिए। जिस चैप्टर्स में मैक्सिमम वेटेज है, पहले पहले उन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करते जाइए, सो दैट मैक्सिमम आपका पढ़ के उसमें कवर हो जाएगा। वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू स्टडी, आप जब भी पढ़ने बैठते हो, कीप अ पेंसिल और अ पेन इन योर हैंड, मेक अ हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन। कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, गूगल किस काम का, सर्च करो मीनिंग अपने ही ओन वर्ड्स में, वहां पे लिख दो। लिख दिया, अंडरलाइन करते गए, स्मॉल स्मॉल नोट्स जो बनाना है वहीं पे आप लिख दीजिए। पता है ऐसे करने से क्या होगा, आज तो आपने पढ़ाई कर ली, मार्किंग्स कर दिए, मे बी फिर आप कितने दिनों बाद में उस सब्जेक्ट को उठाओगे पढ़ने के लिए, तो वो आपके मार्किंग्स देखकर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये मेरा पढ़ के हो चुका है, ये अरे मैंने किया है, और फिर मन करेगा कि अगेन चलो एक बार फिर से देखते हैं। ओके, आप जब भी पढ़ने बैठते हो, मे बी अ चैप्टर, अ यूनिट, अ मॉड्यूल और एनी आंसर, उसको वेल थरली रीड करो एंड देन ट्राई टू रिकॉल। एज पर एरिस्टोटल, उनके अकॉर्डिंग कि एवरीवन शुड हैव अ एक्सरसाइज ऑफ रिकॉलिंग। उन्होंने रीडिंग भी नहीं कहा, उन्होंने कहा रिकॉलिंग। रिकॉलिंग से क्या होता है कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। हमने एक बार पढ़ लिया, ओके, अगेन एंड अगेन यू ट्राई टू रीड एंड देन रिकॉल कि व्हाट आपने क्या पढ़ा था। मेमोरी विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग। ओके, देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्हेनेवर आप पढ़ने बैठते हो तो मोबाइल फोन्स आपके आसपास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब पढ़ने बैठते हो, आपने एक हाई सेंड किया, कुछ पूछना होगा स्टडी से रिलेटेड, उसने भी, फ्रेंड ने हाई किया, और क्या कर रही है, अच्छा मुझे काम था, ये काम था, पूछ ले जो भी आपको चाहिए था, पोर्शन क्या है, पेपर पैटर्न किया, पूछ लिया, एंड देन फ्रॉम वहां से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होते होते ऑलमोस्ट 1 and 2 आवर्स चले जाते हैं। सो नेवर यूज मोबाइल फोन्स, स्टॉप इट। अगर वाकई में आप सिंसियरली पढ़ना चाहते हो, मत यूज करिए मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। मोबाइल फोन्स आपके लिए इजी बनाने के लिए है लाइफ को, बट इतना भी मत करिए कि वो आप पे हावी हो जाए। जब कभी पढ़ते हो, आप एक आंसर पढ़ के आपका हो गया, उसके बाद में उसको रिकॉल करो, उस पे से आप क्वेश्चंस फ्रेम करो, आप खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करो कि ओके वो आंसर था, उसमें क्या क्या बोला था, क्यों बोला था, वाई, व्हाट, व्हेन। स्टार्ट टेलिंग आंसर्स टू योरसेल्फ। अगर आपके साथ में कोई आपके छोटे भाई बहन है या ग्रुप स्टडी कर रहे हो अगर आप, तो एक दूसरे को, फ्रेंड्स को आप समझाओ, पढ़ो और समझाओ। कोई ना भी हो तो अपने आप को समझाओ। ओके, लाइक लेक्चर्स के टाइम पे भी टीचर्स आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है कि पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करो, तो नेवर लूज दोज अपॉर्चुनिटीज। जितना आता है ओपन अप एंड गिव योर आंसर्स, क्योंकि ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा उस टॉपिक को लेके, उस आंसर्स को लेकर। ओके, तो ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। एक बहुत बड़ी समस्या होती है, पढ़ाई के नाम से टेंशन आता है कि अरे यार कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, कुछ पढ़ के नहीं हुआ। अरे तो नहीं पढ़ के हुआ है तो पढ़ने बैठ जाओ, स्टार्ट योर स्टडीज, क्योंकि एट टाइम्स यू हैव टू गिव टेंशन टू योर माइंड कि अरे यार नहीं पढ़े तो, फेल हो गए तो, मॉम डैड से डांट तो पड़ने वाली है, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। ओके, तो कभी कभी अपने मन को थोड़ा डराना जरूरी होता है, सो दैट हम थोड़ा और एफर्ट्स लेने की कोशिश करें। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा टेंशन लेना चाहिए, बट अगर सिचुएशन ऐसी आ गई, एग्जाम है और आपको लग रहा है कल एग्जाम है, अरे यार पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा,
इस टाइम पे बिंदास हो जाइए, म्यूजिक सुनिए, क्योंकि आपको पता है मैंने पढ़ाई तो की है। म्यूजिक सुनिए, टीवी देखिए, थोड़े बहुत सोशल नेटवर्किंग्स पे आप थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, बट नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि एग्जाम्स के मार्क्स आर जस्ट अ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। आप क्या करते हो, जब पढ़ने बैठते हो तो पहले एक आंसर पढ़ा नहीं कि चल फ्रेंड को पूछ देता हूं उसकी कितनी पढ़ाई हुई है। फ्रेंड को पूछोगे वो बोलेगा अरे कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर आपको क्या, अरे इसकी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, मैंने तो इतना पढ़ा है। तो वहां पे आप हो जाओगे बिंदास कि चलो जाने दो, उसकी तो बिल्कुल ही नहीं हुई, एटलीस्ट मेरी कुछ तो हुई है। बट हु नोज दैट फ्रेंड मे नॉट बी गिविंग अ ट्रूथ आंसर, राइट? तो नेवर कंपेयर योर स्टडीज, योर परफॉर्मेंस, और आप जो भी, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड ने कह दिया कि हाँ मेरे तो पढ़ के हो गया, मतलब हाँ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, यस पास हो जाऊंगा, हाँ और अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, और फिर आपका क्या हाल होगा? आप बोलोगे ओ तेरी, मैं तो गया, मैं तो गई, मेरी तो कुछ पढ़ के ही नहीं हुआ अभी तक। फिर अगेन अटेंशन का सिचुएशन। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर एफर्ट्स rather than looking after others efforts, क्योंकि फाइनली जो आपने मेहनत की है, जो आपने प्रिपरेशन की है, दैट इज ओनली गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें मैंने आज आप लोगों से शेयर की है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, ताकि हर एक स्टूडेंट को थोड़ी सी हेल्प मिल सके अपने स्टडीज को प्रिपेयर करने में अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ऑन एग्जाम्स के फ्यू डेज पहले से हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा एंड ये वीडियो को शेयर करना, और अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट किए बिना मत जाना, ठीक है? तो सून विल मीटिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लिव योर लाइफ फुल ऑन से।